भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु न आसं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम। न त्वेव ऐसा नहीं है, अहम जातु किसी काल में, न आसम मैं नहीं था, न त्वम तू नहीं था, न इमे जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे, न च एव और यह भी नहीं है, न भविष्य में अथवा होंगे नहीं, सर्वे वयम हम सब लोग, अतः परम इसके बाद भी। इंग्लिश। नेवर वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज नॉट, नोर यू नोर द किंग्स यू सी, एंड नेवर शैल टाइम कम अबाउट व्हेन वी विल एवर सीज टू बी। यहां पर एक विशेष बात, ऊपर जो आप श्लोक देख रहे हैं उसमें 32 अक्षर हैं, 16 पहली लाइन में और 16 दूसरी लाइन में। पूरी गीता इसी तरह से है, लेकिन हिंदी में जब इसे कहा गया तो 87 यानी 87 अक्षरों की जरूरत पड़ी, और अंग्रेजी में जब इसे कहा गया तो 101 अक्षरों की जरूरत पड़ी। यानी जो बात संस्कृत में 32 अक्षरों में कही गई उसे हिंदी में कहने के लिए 3 गुना अक्षरों की जरूरत पड़ी लगभग, और उसी को अंग्रेजी में कहने के लिए लगभग 4 गुना अक्षरों की जरूरत पड़ी। संस्कृत और अन्य भाषाओं में यही अंतर है। आइए अब श्लोक के भाव समझ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, लोग समझते हैं जब मेरा अवतार नहीं हुआ था तो मैं था ही नहीं, और जब तेरा जन्म नहीं हुआ था अर्थात सबके सामने प्रकट नहीं था तो तू भी नहीं था। ये मुकुटधारी राजा जो आज दिख रहे हैं जन्म से पहले ये भी नहीं थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शरीर तो एक व्यवस्था है जो गतिशील है, लेकिन शरीर के न रहने पर भी हम लोग रहेंगे। नींद आने से पहले हम सोचते हैं कि हम हैं, और नींद खुलने के बाद भी हम जानते हैं कि हम हैं, लेकिन नींद की अवस्था में भी हम थे। हमारा अभाव नहीं था, समझ का अभाव था। शरीर तो प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। अच्छा होगा यदि हम इस परिवर्तन को अनुभव करना सीख लें। जो मध्य में रहता है वह आदि और अंत में भी रहता है। जिसके पास ये दृष्टि है वह किसी का शोक कैसे कर सकता है। जब शरीर नहीं थे तो एक सत्ता विद्यमान थी, और जब शरीर नहीं रहेंगे वह सत्ता तब भी विद्यमान होगी। वह सत्ता हमारा वास्तविक स्वरूप है, शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के अंतर्गत हैं। काल के खंड होते हैं, लेकिन सत्ता स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान है ही नहीं। एक युग बदल जाए, शरीर बदलते रहेंगे, परंतु हमारे अंदर जो सत्ता प्रवाहित है वह कभी नहीं बदलती। कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जो कि हरियाणा में है। अगर यही उपदेश उनको हरियाणवी में देना होता तो वो किस प्रकार से कहते, आइए सुनते हैं। मौजूद न थे, ऐसा कोई काल नहीं, वो भी कोई वक्त न होगा, होंगे ये भूपाल नहीं। सत्ता का स्वरूप एक भिन्न है शरीर सारे, धागे से पिरोए हुए काल खंड न्यारे न्यारे, धागे से पिरोए हुए
व्यास से लिखाई गई, अर्जुन को सुनाई गई, व्यास से लिखाई गई, कृष्ण जी से गाई गई, जिंदगी के भेद खोले, रणभूमि के ठीक बीच में अंतर्यामी हंस के बोले, रणभूमि